मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में चल रहे स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल सर्वे पर रोक लगाने की घोषणा की। कहा, समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। झारखंड में 5 विधायकों ने मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के माध्यम से जनता की आवाज को करेंगे बुलंद। और चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 1 अप्रैल को। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिपोर्ट किया तलब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसको दिशा देने और इसे गति देने के काम आप सभी प्रतिनिधि कर रहे हैं। मिला है ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। और बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है। और इसलिए जब आजादी के अमृत काल में हम हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पूज्य बापू के सपनों के हम सब एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी के जंग में जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहूत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। और ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे। और इसलिए 5 में से 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम अपने पक्ष में आने के बाद आज झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक भी बदले नजर आए। भाजपा के सभी विधायक भगवा वस्त्रों में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इस चुनाव परिणाम ने बता दिया कि अब देश में तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, बल्कि विकास की राजनीति चलेगी। राज्यों में पूरा भगवा लहर गया। आने वाले समय में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके लिए ये एक सबक है कि देश में लोग विकास चाहते हैं, देश में लोग शांति चाहते हैं, देश में लोग माफिया राज नहीं चाहते हैं। इसका परिणाम 4 राज्यों का चुनाव है। मैं बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं, नेताओं को देता हूं, उनके नेतृत्व में और खास करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत विश्व के पटल में आगे बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज प्रश्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे संपत्ति और भूमि के डिजिटल सर्वे पर रोक लगाने की घोषणा की। सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ये स्कीम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी हमें मिली है
और कुछ वहां पर ग्रामीणों के कई प्रखंडों में हो भी गया। कई प्रखंडों में कुछ लोगों के मन में संशय का जानकारी हमें पता चला है, कुछ लोगों की नाराजगी की जानकारी हमें पता चली है। अतः इस योजना को हम लोगों ने तत्काल होल्ड कर दिया है और उसकी पूरी समीक्षा के उपरांत आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हो गया विनोद। राज्य सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में दाखिल खारिज के लंबित 68,000 आवेदनों पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। भाजपा के शशिभूषण मेहता के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि राइट टू सर्विस के तहत अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज करने के एक तय समय सीमा होती है तथा म्यूटेशन के मामलों के त्वरित निष्पादन का प्रावधान है। बिना किसी समुचित आधार पर स्थानीय जांच के आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के संदर्भ में जांच हेतु कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची का आदेश संख्या 451 दिनांक 22/2/2022 द्वारा एक टीम गठित की गई है महोदय। और उसके बाद विभागीय संख्या 1039 दिनांक 4/3/2021 द्वारा दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नियत समय सीमा पर नहीं किए जाने पर झारखंड विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री बादल ने बताया कि राज्य सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने में आने वाली परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, जानकारी देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जो निजी अस्पताल हैं, रांची मेडिका, मेदांता, ये दोनों आयुष्मान योजना के तहत निबंधित है अध्यक्ष महोदय। और उसके साथ CMFC जो वेल्लोर की बात की गई अध्यक्ष महोदय, वो वहाँ पर लोग किडनी या फिर कैंसर से जो ग्रसित हैं वो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो वो अस्पताल सूचीबद्ध है अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय। पल्स ने अभी तक हमें आवेदन नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण उस अस्पताल का, इसके अलावे जो अन्य अस्पतालों की बात कही गई अध्यक्ष महोदय। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के तहत वर्ष 2007 से धनबाद शहर में लगातार आवश्यकता के अनुसार 40 बिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जाती रही है। भाजपा के राज सिन्हा के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इसी को औसत मानते हुए जलापूर्ति के लिए प्राक्कलन स्वीकृत कर निविदा के माध्यम से मार्च 2021 में इकरारनामा किया गया है। और ये डाटा हमारे पास है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देना चाहूंगा कि मैक्सिमम 38.79 MLD की सप्लाई हुई है और जो मांग के अनुरूप है, और उसी के आधार पर ONM की जो एजेंसी नियुक्त की गई ऑपरेशन मेंटेनेंस की, उसी के आधार पर 40 MLD सप्लाई के लिए उनसे एग्रीमेंट किया गया है। सदन में आज महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। वाद विवाद में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद कटौती प्रस्ताव को खारिज करते हुए 57 अरब 42 करोड़ 31 लाख 55 हजार रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। चर्चा में सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य में जल्द ही महिला आयोग का गठन कर लिया जाएगा। वहाँ से हटा करके कोई दूसरा व्यवसाय में लगाने के लिए फूलों झानों के तहत, योजना के तहत 10,000 उनको रुपया दे करके अन्य व्यवसाय में लगाने के लिए हमारे जो महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। महोदय, इसको तो इन लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि राज्य सरकार का उनको तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस तरह से बात इन्होंने कहा है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो, सरयू राय, अमित यादव और एनसीपी के कमलेश सिंह ने मिलकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। आज झारखंड विधानसभा में सदन के बाहर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने
पत्रकारों को यह जानकारी दी। श्री महतो ने बताया कि इस मोर्चा के माध्यम से वे सदन के भीतर और बाहर जनहित के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठा पाएंगे। और जिस विषय को लेकर मन में टीस रह जाती है कि कई राज्य के ज्वलंत विषय, महत्वपूर्ण विषय, जिसको शायद सदन के पटल पर रखना अनिवार्यता होती है, समय अभाव में सारी बातें पटल पर आ नहीं पाती है। ये एक लगातार आप भी देख रहे थे और हम लोग भी इस विषय को फेस कर रहे थे। तो हम सभी लोगों ने, जो दलीय रूप से भी हैं और निर्दलीय साथी भी हैं, सभी ने मिलके ये तय किया है कि संयुक्त रूप से इस राज्य के अपने क्षेत्र के अलावे राज्य के मुद्दों पर मुखर होना। और वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि मोर्चा के गठन की तैयारी लगभग 3 महीने पहले से चल रही थी, जिसे आज अंतिम रूप दिया गया। हम लोगों को करनी है। विधानसभा में जिस तरह का माहौल है आप सभी देख रहे हैं। हम लोग कई दिन से आपस में विमर्श कर रहे थे और आज सुदेश महतो जी के चैम्बर में बैठकर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के बारे में आपको सूचित करना है। 5 विधायकों का एक दल बना है। हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे आज रात 8 बजे रांची पहुंच रहे हैं। श्री पांडे 2 दिवसीय प्रमंडलीय स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिनिधि सम्मेलन संवाद में हिस्सा लेंगे। श्री पांडे 12 मार्च को पलामू प्रमंडल एवं 13 मार्च को कोल्हान प्रमंडल में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन संवाद में भाग लेंगे। बिहार सरकार में मंत्री और सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश साहनी आज रांची पहुंचे। हवाई अड्डे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बाद में मुकेश साहनी हिनू चौक पर स्थित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना है, क्योंकि यहां भी निषाद और मल्लाह समाज के लोगों का विकास नहीं हो पाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 42,219 मामले सक्रिय हैं। मंत्रालय के अनुसार देश का कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.70% हो गया है। इधर झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 83 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसमें से सिर्फ रांची के ही 68 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 330 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक अब तक देश भर में 1,79,72,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत नहीं मिल सकी। न्यायालय में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। आज केस एडमिट हो गया, लोअर कोर्ट में कोर्ट के लिए आदेश हो गया है और 1 अप्रैल को जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा जी। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो देंगे जी। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है अब तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल से।
1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी ना? बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए होगा। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए सुनवाई होगी। सर, जो कहा गया था कुछ त्रुटि रह गया है उसमें सर, वो तो हम लोग उसी दिन खत्म हो गया था, पिछले ही डेट पर। जी। रांची जिला अंतर्गत सोनाहातू प्रखंड के ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोकाहातू के संरक्षण एवं विकास कार्य का शिलान्यास 12 मार्च केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, सांसद संजय सेठ, विधायक सुदेश महतो एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा उपस्थित रहेंगे। चोकाहातू का यह स्थल लगभग 2500 साल पुराना मुंडाओं का हरगढ़ी स्थल है। प्रथम जेपीएससी प्रतियोगिता में आरक्षण का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव की अदालत में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। में दिव्यांग आरक्षण का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव की अदालत में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने राज्य सरकार के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने को लेकर आईएएस अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। रांची के धुरवा स्थित गव्य विकास निदेशालय में आज से 6 दिवसीय प्रशिक्षण वितरण सह कार्यशाला की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण प्राप्त गोपालकों को अनुदान पर 2-2 दुधारू गाय दी जाएगी। मुख्यमंत्री पर हमारा एमपीपी होता है, हम लोग वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। आपके हिसाब से इस क्षेत्र में और क्या कुछ होना चाहिए? मेरे हिसाब से विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो गांव से जो लाभुक आए हैं, किसान आए हैं, जो गोपालन या तो कर रहे हैं या करने वाले हैं यहाँ से जाकर, चूंकि ये वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, लेकिन ये प्रशिक्षण समाप्त नहीं होता है और जब यहाँ से आप जाएंगे तो अगले जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 उस पर जो है योजना बनेगी, राज्य आदेश निकलेगा, तब आप लोगों के लिए फिर योजना को लागू किया जाएगा। ये स्टॉल जो है वो झारखंड मिल्क फेडरेशन का है, मेधा डेयरी ऐसे हम लोग इसके ब्रांड इसका मेधा का है। ये एक्चुअली झारखंड सरकार के योजनाओं को क्रियान्वयन के बाद जो हमारा झारखंड राज्य में दूध उत्पादन होता है और उस दूध उत्पादन का बिक्री की व्यवस्था बहुत इसका मैं तरक्की किया हूँ और गाय सब दूध देते हैं तो इसका भी बहुत वितरण हो रहा है। हमको बहुत प्रॉफिट मिला है इसमें और गाय अभी 7-8 गो हो गया है। इसमें बहुत लाभ है। हम सबको बच्चा सबको भी तैयार किए, पढ़ाने लिखाने के सब चीज़ का हमको सुविधा मिल गया। पहले हम भी किसान थे, बहुत छोटा सा हम किसान कर रहे थे, उसके बाद किसान करने हम ये डेयरी का कार्य में 2014 से जुड़े हुए हैं और मुझे पूर्व में भी 10 गाय का मैं योजना लिया था यहाँ से, है ना, और उस गाय का योजना में अभी भी मेरे पास में लगभग 7 गाय है ना, और अभी मेरा 4 गाय दूध दे रही है ना, और कुछ गाय वो गाभिन उभिन है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग के उपायुक्त ने अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आए लोगों से आज मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुई। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। गुमला में आज उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 27 रिक्त पदों के आधार पर 15 पूर्णकालिक शिक्षकों का संकाय वार चयन किया गया। उपायुक्त ने चयनित शिक्षकों को यथाशीघ्र योगदान देने का निर्देश दिया।
ओडिशा के बालेश्वर से हाथीखेदा मंदिर पूजा करने जा रहे एक परिवार की गाड़ी पूर्वी सिंहभूम जिले के पटबदा में पलट गाड़ी में सवार ड्राइवर समेत 5 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा थाना अंतर्गत गांधीनगर में पिता और पुत्र का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार पिता पुत्र ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते थे। राजधानी रांची के हटिया स्थित चांदनी चौक पर आज सुबह प्रतिबंधित मांस के साथ एक ऑटो को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। इस दौरान उन्होंने रोड जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। हजारीबाग जिले के चलकुसा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पलमा में आज से शुरू हो रहे 4 दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का शुभारंभ आज उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। धनबाद जिले में होली के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। इसी कड़ी में आज गोविंदपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएसपी अमर कुमार पांडे और प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की धनबाद शाखा की आज बैठक हुई, जिसमें एनपीएस को समाप्त कर पुराने पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 14 मार्च को राष्ट्रीय व्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। सीआईसी सेक्शन पर बरवाडी गढ़वा रोड रेलखंड के बीच ट्रेन से कटकर एक मजदूर समेत 2 की मौत हो गई। पहली घटना डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से सटे 2 नंबर टाउन रेलवे के पास हुई। यहाँ इंटर के छात्र ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, जबकि दूसरी घटना बरवाडी रेलवे स्टेशन पर हुई। यहाँ एक सब्जी की बोरी लेकर जा रहे दैनिक मजदूर की रेल इंजन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास रांची जिला के पान तंबाकू विक्रेताओं ने आज रांची नगर निगम के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। पान तंबाकू दुकानदारों का कहना है कि रांची नगर निगम उनकी जीविका के साथ खिलवाड़ कर रही है। बोकारो के समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आज उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी ने स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण समेत अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उप विकास आयुक्त ने आगामी 31 मार्च तक जिले के दिव्यांगजनों का 100% यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने को लेकर अभियान मोड पर कार्य करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। बोकारो जिले की उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी ने आज सेक्टर 1B स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रखे ईवीएम मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य उपकरणों की स्थिति तथा रख रखाव का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी को प्रत्येक माह बाहर एवं 3 महीने में वेयर हाउस के अंदर की स्थिति का निरीक्षण करना होता है। अनुमंडल कार्यालय कोडरमा में उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा, वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह एवं अनुमंडल पदाधिकारी संयुक्त रूप से फीता काटकर ऊर्जा कक्ष का उद्घाटन किया गया। ऊर्जा कक्ष के पीछे का कारण है कि जब भी हम उदास, हताश, निराश या थकान महसूस करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इस कक्ष में आकर अपने आप को पॉजिटिविटी ला सकते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य स्तरीय वेब आधारित कॉल सेंटर का उद्घाटन विधानसभा स्थित अपने कक्ष में किया। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक निर्बाध रूप से कार्य करेगा। चतरा के एसडीपीओ अविनाश कुमार अपना फर्ज निभाने के साथ साथ स्कूल में जाकर बच्चों के बीच मुफ्त शिक्षा का भी अलग जगा रहे हैं। उन्होंने आज शहर के बालिका उच्च विद्यालय की बच्चियों को साइबर क्राइम से बचने के तरीकों से अवगत कराया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बच्चियों पर हो रहे अपराध से निपटने के तरीकों को समझाया। साथ ही विकास में बाधक बन चुके नशे के अवैध कारोबार के प्रति भी छात्राओं को जागरूक किया। इसका केक को सिखाते हैं, फिर सेल मिलकर के क्या बनता है, रिप्रोडक्शन हो चाहे वो डाइजेशन। पुलिस परिवार की तरफ से बच्चों के बीच में जाके क्लास लिया जाता है। इसके तहत चतरा जिले के अंतर्गत आज बालिका उच्च विद्यालय चतरा में मैं एसडीपीओ के रूप में आया हूँ यहाँ क्लास लेने के लिए। मैं यहाँ का नोडल भी हूँ और बच्चों और बच्चियों के साथ में इंटरेक्ट करके
पुलिस से संबंधित जो भी हम लोग समस्याएं होते हैं या पुलिस क्या चाहती है ये बच्चों को हम लोग बताते हैं। इसके अलावा बच्चों को सब्जेक्ट का ज्ञान भी हम लोग देने का प्रयास करते हैं और बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आप अच्छा रिजल्ट करें ताकि भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सकें। तो पूरे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग जिले में 6 विद्यालयों का चयन किया है और 6 विद्यालय में हमारे पदाधिकारी जाकर के वहाँ समय समय पर क्लास देते हैं और बच्चों को समझाने का काम करते हैं। 2 विद्यालय तो चतरा शहर में ही है, +2 बॉयज स्कूल चतरा, एक ये देख रहे हैं बालिका उच्च विद्यालय है, एक हंटरगंज में है, एक जोड़ी में है, एक सिमरिया में है और एक लाहौर में है। 6 विद्यालय हम लोग कुछ से आए थे और पढ़ाई के रिलेटेड कैसे पढ़ना है, प्लस में ज्ञानिक के बारे में बताएं, सुरक्षा अपनी सुरक्षा कैसे करना है और यूरिया खाद के बारे में बताएं कि उसका कैसा आविष्कार किया गया। और पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। धूप की गर्मी से अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि सुबह और शाम में अभी भी ठंडक बनी हुई है। इस दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 34.4 जबकि गढ़वा में न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 3 से 4 दिनों में तापमान में कोई परिवर्तन के आसार नहीं हैं और 17 मार्च तक मौसम शुष्क ही रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आयोजित गुजरात पंचायत महासम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था कारगर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में चल रहे स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल सर्वे पर रोक लगाने की घोषणा की। कहा, समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। झारखंड में 5 विधायकों ने मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के माध्यम से जनता की आवाज को करेंगे बुलंद। और चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 1 अप्रैल को। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिपोर्ट किया तलब। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। 2019 में आए कोविड पैंडेमिक के बाद लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई। कई ऐसे बिजनेसेस थे जो ठप पड़ गए। हमारे खुद के राज्य झारखंड में स्मॉल बिजनेसेस और लोकल वेंडर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल और निराशा का सामना करना पड़ा। इस वक्त में रोशनी की किरण बनकर आए शुभम, जिन्होंने अपने वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के जरिए इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। वर्तमान में यह स्ट्रीट वेंडर्स और लोकल बिजनेसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें एम्पावर कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं। आज के हम अपने इस कार्यक्रम पे स्वागत करना चाहेंगे शुभम कुमार का और जानते हैं उनकी इस जर्नी की कहानी उनसे। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपका जो ये वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, तो वोकल फॉर लोकल रांची जो इनिशिएटिव है वो 3 मोटो पे काम कर